हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जिस सुनहरे पल का इंतजार था वो पल आ चुका है। झारखंड ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए फॉर्म जारी कर दिए हैं। यहाँ पे प्राइमरी जूनियर लेवल के लिए एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं, जिसकी डेट्स हैं वो 23 जुलाई से और 22 अगस्त तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। क्या पूरी डिटेल, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो है 22 जुलाई और 23 जुलाई से, यानी कि आज से। और इसकी लास्ट डेट है 22 अगस्त है इसकी लास्ट डेट, और पेमेंट की भी जो लास्ट डेट है वो 22 अगस्त है यहाँ पे। ठीक, वहीं अब बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो पेपर 1 के लिए, यानी कि अगर आप सिंगल पेपर दे रहे हैं तो आपकी फीस होगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1300 रुपए, अगर एससी एसटी के 700। अगर आप दोनों पेपर दे रहे हैं एक साथ, जूनियर की और प्राइमरी की, तो आपकी जो फीस होगी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 1500 होगी और एससी एसटी की 800 होगी। ठीक, तो बेनिफिट क्या है कि आप दोनों पेपर दीजिए, जूनियर और प्राइमरी के एक साथ पेपर दीजिए। ठीक, आप इसमें ज्यादा बेनिफिट है। ठीक, और क्योंकि फीस में इसमें कम लग रही है, अगर सिंगल सिंगल आप पेपर देंगे ठीक, तो आपकी जो फीस है वो ज्यादा यहाँ पे लगेगी। ठीक, इसीलिए तो आप क्या करिए, दोनों पेपर एक साथ फिल कर सकते हैं फॉर्म। अगर प्राइमरी लेवल की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास 10+2 आपके पास होना चाहिए। उसके पास आपके पास जो डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का, जैसे बीटीसी हो या टेलेट हो गया, वो आप क्वालिफाई होने चाहिए, या तो अपेयरिंग होना चाहिए या क्वालिफाई आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक, और आपके पास स्पेशल एजुकेशन, अगर किसी डिप्लोमा है, किसी स्पेशल एजुकेशन आपके पास है, तो उसके लिए भी यहाँ पे है। ठीक, बट आप यहाँ पे 50% पास होने चाहिए। ठीक, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, या जो फाइनल ईयर जो पास होंगे उनके पास 50 मार्क्स होने चाहिए, 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर वहीं जूनियर लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक, जूनियर लेवल बेसिकली क्या है, आपके पास 10+2 होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, और जो बैचलर डिग्री आपके पास वो होनी चाहिए। ठीक, एजुकेशन सेक्टर में, जैसे एजुकेशन में जैसे बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, डीएलएड हो गया, ठीक, आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। उसी के बाद आपके पास अगर बैचलर डिग्री है, आप कर रहे हैं, जैसे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, ठीक, तो आपके पास ये या तो आप फाइनल ईयर में होना चाहिए, ठीक, या आप प्रिपेयरिंग होनी चाहिए, यहाँ पे पास होना चाहिए या प्रिपेयरिंग होनी चाहिए फाइनल ईयर। ठीक, यहाँ पे लिखा है 4 ईयर बीए या बीएड। ठीक, आपके पास आपका होना चाहिए। ठीक, अगर वहीं का है जो स्पेशल एजुकेशन है, जो लोग बहुत स्पेशल एजुकेशन करते हैं, उसमें भी यहाँ पे क्राइटेरिया है कि आप 50% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए, या आप पास होने चाहिए, या आप उस फाइनल ईयर में आप होने चाहिए। ठीक, तभी आप इस फॉर्म को जूनियर और प्राइमरी लेवल को आप फिल कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इस फॉर्म कैसे फिल करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे लिखा हुआ, कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर द अप्लाई द एडमिशन। यहाँ पे जो बेसिकली झारखंड है टीटी जो कराने जा रही है, वहाँ पे क्लास 1 से लेके 5th तक है। ठीक, तो और 5th से लेके यहाँ पे 6th है, फिर वहाँ पे 8th तक, यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिया है कि जो प्राइमरी है, जूनियर लेवल है, यानी कि जो वैकेंसी है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक है। ठीक, यानी कि 1 से लेके 8 तक यहाँ तक एलिजिबिलिटी क्लास को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। ठीक, अब क्या ओवरऑल डिटेल्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास एलिजिबिलिटी के अंदर आईडी प्रूफ होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए, एजुकेशन के डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, या पेयरिंग है तो उसका बस होना चाहिए। आपके पास फोटो होनी चाहिए, साइन होना चाहिए। ठीक, और आईडी प्रूफ होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड। और उसके बाद बेसिकली आप जैसे कि जो रूल्स हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके आप इनके रूल्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप अगर बाहर से हैं तो यहाँ पे जैसे कि इस स्टेट से नहीं है तो आप इसके रूल्स पढ़ सकते हैं, स्टेट के भी हैं तब भी यहाँ पे रूल्स पढ़ सकते हैं, क्या रूल्स हैं। ठीक, आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे रूल्स में, ठीक, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे देखिए रूल्स आ गए हैं। ठीक, यहाँ पे ओवरऑल जो रूल्स हैं यहाँ पे आपके पास हैं। ठीक, कक्षा 8 से लेकर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 के लिए यहाँ पे रूल्स बनाए हुए हैं, अथवा ये पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या है, जिस जिस लेवल के आप भरना चाहते हैं प्राइमरी जूनियर लेवल के, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें और यहाँ पे, ठीक, देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे ये चीज यहाँ देख लीजिएगा, ये पढ़ लीजिएगा झारखंड के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे गिवन है। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्री क्या है, ठीक, योग्यता क्या है, और क्या होना चाहिए, ठीक, क्या कर सकते हैं, किसमें पढ़ा सकते हैं, और क्या कौन सा स्पेशल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक, क्या कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, ये सब आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो है यहाँ पे सर्टिफिकेशन कोर्स है, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन होता है, 6 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन स्पेशल, ये भी सब चीजें हैं जो स्पेशल एजुकेशन में आते हैं, ये सब यहाँ पे अगर हैं आपको तो आपको बेनिफिट भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक, अगर वहीं पर नोटिफिकेशन की बात की जाए, ठीक, तो अब यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अगर जो सामान्य जाति के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक, क्या है 40%, और ये पूरा यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे आप जो इसको अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ओवरऑल। ठीक,
सामान्य जाति है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पूरा यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, पिछड़ा वर्ग, ठीक। यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया इनके यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो फीस है, यहाँ पे आप यहाँ पे फीस भी देख सकते हैं ओवरऑल, क्योंकि फीस तो बेसिकली कह सकते हैं कि सेम ही है, ठीक। और थोड़ा बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जनजाति के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है क्लास वाइज कक्षा के हिसाब से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल आपको अगर इसको फॉर्म को फिल करना है, ठीक, आप अगर नोटिफिकेशन रूल्स आप इससे अवेयर हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके, यहाँ पे ओवरऑल डिटेल्स यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले अगर आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉग इन कर सकते हैं, अगर वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑन नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं, जैसे कि हम रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पे गिवन है, ठीक। आप यहाँ पे सबसे पहले रूल्स पढ़ लीजिएगा क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ठीक। वो आप पढ़ने के बाद, ठीक, जैसे ही आपने यहाँ पे पढ़ लिया उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, आई हैव रीड ऑल द अंडरस्टूड टर्म्स एंड कंडीशन, जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे टिक लगाएंगे, आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास पूरा डिटेल्स यहाँ पे पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे अपना जो नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी क्या है, ठीक। और यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन, जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल करने के बाद, एड्रेस फिल करने के बाद आपके यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पे जो पासवर्ड है वो डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद आपके पास क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके बाद सबमिट करेंगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा तो उसके बाद आप लॉगिन करके अपनी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, वो चीज क्या है कि आप जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है ये आप पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप फॉर्म फिल करने से पहले, ठीक। थैंक यू एवरीवन।